राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। क्योंकि ये एपिसोड काफ़ी शायद एक हफ्ते बाद आया है, तो चलते हैं। छोटा सा एपिसोड आया है लेकिन फिर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कहानी अब तक में। इस वक्त तीनों ड्राइवर्स ने अपनी अपनी बीवियों की मैचिंग कुर्ता पहना हुआ था, जिसमें उनका लुक काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। रणवीर ने राजवीर आदित्य से कहा, मैं भी थोड़ी देर में आया, कहकर रणवीर माही के पीछे आकर खड़ा हो गया। माही जो भी आसमान में चांद को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, रणवीर ने उसके कानों में करीब झुकते हुए कहा, अभी चांद निकलने में काफ़ी वक्त है माही। मैंने अभी अभी इंटरनेट पे देखा है कि चांद को निकलने में और भी देर होगी, मतलब 3-4 घंटे। ये सुनते ही माही एकदम से चीख पड़ी, क्या? ये कैसे हो सकता है? यह तो गलत है, यह तो बेईमानी है। चांद को टाइम पे उसी वक्त निकलना चाहिए। अगर आज चांद मामा लेट निकले तो मैं सच में धरने पे बैठ जाऊंगी और भगवान से शिकायत करूंगी, वो अलग। ये सुनते ही माही एकदम से चीख पड़ी, क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? यह तो गलत है, यह तो बेईमान है। चांद को टाइम पे उसी वक्त निकलना चाहिए। अगर आज चांद मामा लेट निकले तो मैं सच में धरने पे बैठ जाऊंगी और भगवान जी से शिकायत करूंगी, वो अलग। अब आगे। रणवीर, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, माही ने रणवीर की भाव में मचलते हुए कहा। रणवीर अपने रूम की बालकनी में काउच पर बैठा हुआ था और उसने माही का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच लिया। माही की पीठ इस वक्त रणवीर के मस्कुलर चेस्ट पर लगी हुई थी और रणवीर ने पीछे माही को अपनी बाहों में भरा हुआ था। माही ने पलटकर रणवीर की तरफ देखा तो रणवीर ने माही की आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, आज जब तुम मुझे मेरी पूरी बात नहीं सुनती माही, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। माही ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है। माही ने नाराज होते हुए कहा तो रणवीर ने माही का चेहरा पकड़ अपने सामने करते हुए कहा, सुननी पड़ेगी, और जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाती मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। माही समझ गई थी कि रणवीर अपनी बात पूरी किए बिना उसे जाने नहीं देगा, इसलिए उसने हार मानते हुए कहा, ठीक है, सुन लूँगी तुम्हारी बात, पर पहले मुझे छोड़ तो सही। क्या मुझे पूरी रात अपनी गोद में बिठा कर रखोगे? रणवीर ने शरारती स्माइल के साथ कहा, बिल्कुल, मेरा बस चले तो तुम्हें पूरी जिंदगी अपनी भाव में भर कर रखूं। रणवीर ने माही की बातों को स्निफ करते हुए कहा। कुछ देर बाद रणवीर काउच पर अधलेटा हुआ था और माही भी रणवीर के सीने के बैग टिकाकर बैठी हुई थी। माही ने रणवीर के दोनों हाथों को थामा हुआ था और दोनों ने कुछ पल आसमान को देख रहे थे, जहाँ पर चांद बड़ी खूबसूरती के साथ चमक रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद रणवीर ने माही से पूछा, माही, तुमसे एक बात पूछूं? माही जो आसमान में चमक रहे चांद को खूबसूरती से निहार रही थी, उसने ऐसे ही कहा, पूछो ना। तो रणवीर ने माही के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझ पर भरोसा करती हो कि नहीं? यह सुनकर माही के फेस पर जो इस वक्त एक प्यारी सी स्माइल सजी हुई थी, अचानक से गायब हो गई। उसने हल्का सा सिर टेढ़ा करके रणवीर की आंखों में देखा तो रणवीर ने दोबारा पूछा, मेरे सवाल का जवाब दो, लेकिन जवाब देने से पहले अपने गुस्से को, अपनी नाराज़गी को थोड़ा साइड कर देना और पूरी ईमानदारी के साथ जवाब देना। क्या तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा है? माही कुछ पल तक रणवीर की आंखों में देखती रही, फिर अपनी नज़र फिरते बोली, पहले करती थी पर अब नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है तुम कभी भी मुझे छोड़कर जा सकते हो। रणवीर ने एक गहरी सांस ली और माही को खींचकर थोड़ा सा ऊपर की साइड किया और उसके ऊपर अपनी भाव का घेरा कसते हुए कहा, मैंने कहा, मेरी आंखों में देखकर जवाब दो माही, मुझसे ऐसे नज़र चुराकर बात क्यों कर रही हो? माही ने मुड़कर एक बार फिर से रणवीर की आंखों में देखा। रणवीर की आंखों में नजर आ रही शिद्दत और दुनिया जहाँ का प्यार देखकर माही कुछ पल के लिए तो जैसे उसकी आंखों में खो सी गई थी। रणवीर की आंखों में अभी भी वही सवाल था कि माही रणवीर के प्यार पर भरोसा करती है कि नहीं। रणवीर ने कहा, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। माही, सच सच बताओ, क्या तुम्हें वाकई में मुझ पर और मेरे प्यार पर भरोसा नहीं रहा? अब माही भला रणवीर की आंखों में देखकर झूठ कैसे बोल सकती थी? हाँ, वे रणवीर से गुस्सा थी। इसका मतलब यह नहीं था कि वे रणवीर पर भरोसा नहीं करती थी, यह उसे रणवीर से प्यार पर शक था। उसने कहा, रणवीर, मैं तुम पर और तुम्हारे प्यार पर भरोसा करती हूँ, लेकिन कुछ महीने पहले जो तुमने किया उसे मेरा दिल टूट गया।
मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसा कुछ कर सक। माही की आंखों में नमी आ गई। रणवीर कुछ पल तक माही की आंखों में देखता रहा, फिर उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, माही, जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन कई बार हम खुद ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जिसके बारे में हम बता भी नहीं सकते। बस तुम इतना समझ लो, उस वक्त मैं भी कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ था। माही ने पूछा, कौन सी सिचुएशन? तुम मुझे बता सकते थे रणवीर। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और हस्बैंड वाइफ कभी भी एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते, ऐसा मुझे चाची जी ने कहा था। रणवीर ने एक फीकी सी स्माइल के साथ कहा, मैंने कहा ना माई कि हम हर किसी को नहीं बता सकते। बस यह समझ लो कि तुम्हारा रणवीर कभी सपने में भी तुम्हें हर्ट करने के बारे में नहीं सोचेगा। अच्छा एक बात बताओ, कभी तुम्हें कुछ ऐसा पता लगे जिसे जानने से मैं हर्ट हो जाऊं, तब भी क्या तुम वह बात मुझे बताओगी? माही ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें वह बात कभी नहीं बताऊंगी। तो रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बस यही समझ लो कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हें सारी बातें नहीं बता सकता। यह सुनकर माही ने थोड़ी हैरानी से पूछा, क्या ऐसी कोई बात है रणवीर जो मुझे हर्ट कर सकती है? क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती हूँ? रणवीर ने माही के चेहरे पर आ रहे बालों के लट को हल्का सा कान के पीछे करते हुए कहा, मेरी जान, वो सब जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, और तुम्हारा रणवीर है ना, वह सब संभाल लेगा। मैं तुम तक किसी भी तरह की मुसीबत, किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने देना चाहता। बस तुम मुझ पर भरोसा करो और अपने प्यार पर। दरअसल रणवीर ऐसा कहकर बात बदलना चाहता था और वह ऐसा करने में कामयाब भी हुआ। तो माही ने मुंह बनाते हुए कहा, रणवीर, मुझे तुम पर और तुम्हारे प्यार पर भरोसा है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि मैं अपना गुस्सा भूल जाऊंगी। कल से मेरा गुस्सा दोबारा कंटिन्यू होगा। कहकर माही अपने हाथ बांधे और मुंह फुलाए दूसरी तरफ चेहरा किए बैठ गई। तो रणवीर ने वापस से उसे अपने पास खींचा और उसकी नेक पर हल्का सा किस करते हुए कहा, तुम्हें जितना गुस्सा करना है कर लो, बस तुम मेरे पास हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। रणवीर की बात सुनकर माही ने धीरे से कहा, पर रणवीर, मुझे तुमसे गुस्सा रहना अच्छा नहीं लग रहा है, और तुम जो मुझसे दूर सोते हो ना, तब भी अच्छा नहीं लगता। फिर झटके से पलट कर रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, पता है, जब 6 महीने तक तुम मेरे पास नहीं थे ना, तब मैं रात को ढंग से सो भी नहीं पाती थी। शादी से पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। मैं तो तब भी अकेले अपने रूम में रहती थी ना, तब मुझे डर भी नहीं लगता था। पर उन 6 महीनों ने मुझे अकेले सोने में बहुत डर लगने लगा था। रात को मुझे बुरे बुरे सपने आते थे, और जब मेरी नींद खुलती थी तब मैं रूम में अकेली होती थी। तब मुझे बहुत रोना आता था और मन करता था कि तुम जल्दी से लौट आओ और मैं तुम्हें कसकर पकड़कर तुम्हें सीने पर सर रख कर सो जाऊं। क्योंकि जब तुम मेरे पास होते हो ना, तब मैं बहुत ही ज़्यादा महफूज महसूस करती हूँ। माई हर एक लफ्ज़ अपने दिल से बोल रही थी और अपनी बात कहते हुए अपनी खूबसूरत आंखों से आंसुओं के मोती लुढ़क कर उसके गालों पर बहने लगे। रणवीर का दिल तो उसकी आंसुओं को देखकर ही पसीज गया था। वह माही के कहे एक लफ्ज़ से साफ महसूस कर पा रहा था कि उसकी माही ने उसे कितना मिस किया था। उसने अपने अंगूठे से माही के आंसू को साफ करते हुए कहा, सॉरी जान, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा। अब मैं तुम्हें किसी ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे हालत कैसे भी हो जाए। मैं हर हालत में तुम्हारे साथ रहूँगा। रणवीर साफ देख पा रहा था कि माही जितना कह नहीं पा रही थी, उसे कहीं ज़्यादा दर्द तो उसकी आंखों में समाया हुआ था। रणवीर ने कसकर माही को अपने भाव में भर लिया और उसका सिर अपने सीने से लगाकर उसके बालों को सहलाने लगा। रणवीर के सीने से लगकर माही किसी छोटी बच्ची की तरह बिखर कर रोने लगी और रोते हुए रणवीर से शिकायत की जा रही थी, अगर तुम ऐसे छोड़कर ही जाना था तो मुझे शादी क्यों की? क्यों अपनी आदत डाली मुझे? अगर आपकी बार तुमने मुझे छोड़कर गए ना, तो मैं सच कह रही हूँ, मैं भी तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी और कभी तुम्हारे पास लौटकर नहीं आऊँगी। फिर तुम्हें पता चलेगा कि जब तुम्हारा प्यार तुमसे दूर हो जाता है ना, तब तुम्हारे लिए हर हर बिताया पल एक दर्द की तरह
बन जाता है, एक ऐसा दर्द जिसे ना तुम जी पाते हो और ना ही मर पाते हो। रणवीर ने थोड़े गुस्से से कहा, माही मैंने कहा ना मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, और खबरदार जो आज के बाद तुमने मुझे छोड़कर जाने की बात की तो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी। माही ने सिर उठाकर रणवीर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुम नहीं तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि मुझे मनाओ और ना कि ऐसे डांटो। इसी के साथ ही थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।